घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है। वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज रजनीश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहे हैं। कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन का 40,000 जो बुक आया है उससे, किरण। और मैं ये बता दूं आप सभी को, बता दूं कि हम लोगों ने 500 सवाल तक कर लिया था। आज हम लोग 501 सवाल से चीज़ों को लेकर कंटिन्यू करेंगे। 501 से चीज़ों को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी वीडियो को देख रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। आज हमारी बात एक भाई से हुई जो झारखंड के हैं, रांची के। तो उनसे बात हुई तो मैंने पूछा कि आपने जो 25 नंबर वीडियो जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, क्या आपने देखा वो? तो बोला यस सर मैंने देखा। तो मैं पूछा उसमें क्या कमी लगी आपको। मैं उनसे पूछा, उनका नाम है राहुल कुमार, नाम से वो मैसेज करते हैं, लेकिन उनका व्हाट्सएप पे उनका कोई रितेश कुमार करके नाम है, कोई बच्चे का प्रोफाइल में फ़ोटो लगा हुआ है। तो उनसे बात हुई हमारी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या कमी लगा, तो उन्होंने बोला कि सर कोई कमी नहीं है, आप चीज़ों को बस कंटिन्यू रखो। मैंने कहा भाई मैं कंटिन्यू रखने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं 100 सवाल कराता हूँ, उसके बाद एडिटिंग करके वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। चीज़ों को करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो मैं समय आप लोग का ख़राब ना करते हुए मैं उनसे पूछा कि क्या कमी लगी आपको। तो उन्होंने बोला कि सर कोई कमी नहीं है, जैसे चीज़ें होती है वैसे आप करा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, और कोई सुधार की आवश्यकता अगर हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो सुझाव के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, रजनीश कुमार। उसके नीचे डाउट करके एक नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चीज़ों को कंटिन्यू करने का प्रयास करता हूँ और 501 क्वेश्चन पे आज मैं अपना मोहब्बत कायम करने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन इज द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेयरली डिसअपॉइंटेड। ठीक है, लिखा हुआ है फेयरली डिसअपॉइंटेड। पॉइंटेड नहीं है, पॉइंटिंग है, डिसअपॉइंटिंग, फेयरली डिसअपॉइंटिंग। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप सभी को लग रहा है कि यहाँ पे फेयरली ये क्या है? एडजेक्टिव है। फेयरली क्या एडजेक्टिव है? ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है। ये क्या है? यहाँ पे जिरंड है। डिसअपॉइंटेड, जिरंड किसको कहते हैं? जो नाउन का काम करता है। तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, और जिरंड नाउन का काम करता है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो यहाँ पे फेयरली का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे वेरी का प्रयोग होगा। यहाँ पे बस यही करेक्शन करना है कि यहाँ पे वेरी का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ चीज़ों को लेकर 502 की ओर। अब इसमें इससे ज़्यादा क्या डिस्कशन हो सकता है? एक बच्चे का कमेंट आया कि सर डिस्कस कर दो, पूरा बता दो क्या। तो मैं क्या बताऊँ अब इसमें? इससे आगे कोई बताने वाली चीज़ें हैं तो आप कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर मैसेज करके पूछें, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ 502 की ओर। सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर अपोज्ड टू यूज द क्लब मेंबर्स मनी टू रेडिकोरेट द मीटिंग हॉल। रेडिकोरेट द मीटिंग हॉल, बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 502 में क्या एरर लग रहा है, बताने का प्रयास कीजिए। मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर अपोज्ड टू यूज द क्लब मेंबर्स मनी टू रेडिकोरेट द मीटिंग हॉल, बताने का प्रयास कीजिए। 502 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे जिरंड से संबंधित ही एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू अपोज्ड, तो यहाँ पे टू है, टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो फॉर यहाँ पे सी लिखा हुआ है और हर लिखा हुआ है,
सी और हर लिखा हुआ है, तो बताइए कि इन दोनों में सही कौन है। तो यहाँ पे फॉर हर का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन करेगा। ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा कौन, ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा कौन, या तो नाउन करेगा या फिर प्रोनाउन करेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस का काम नाउन करेगा या फिर प्रोनाउन करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस मैंने लिखा, तो यहाँ पे टू यूजिंग हो जाएगा ना, ये जब जिरंड का काम कर रहा है और जिरंड नाउन का काम करता है, समझ पाए चीज़ों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि some members of the committee were opposed to using the club members' money to redecorate the meeting hall। तो 502 में यही सुधार की आवश्यकता थी। अब मैं आगे चलता हूँ 503 की ओर, और थोड़ा सा इसे मैं क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चीज़ों को क्लियर करूँगा, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा नीचे हो जाती तो कभी कभी मुझे क्वेश्चन ऊपर सेट करना पड़ता है, लोगों की वजह से क्वेश्चन दिखता नहीं। ऐसा भी कमेंट मैंने एक देखा था। तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 503 पे हम आते हैं। आई फॉरवर्ड यू नॉट टू गो देयर अगेन। बताइए इसमें क्या लग रहा है, 503 में क्या लग रहा है आप सभी को। तो देखिए फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है 503 में। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। तो फॉरबिड का मतलब जब मना करना होता है और ये निगेटिव वाक्य है और ये निगेटिव वर्ड है, तो इस सेंटेंस में नॉट की क्या आवश्यकता थी, मुझे बताने का प्रयास करो। तो यहां पे सीधे हो जाता है यू टू गो देयर। समझ पाए चीजों को, यहां पे नॉट की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तो यहां पे सीधे हो जाता है यू टू गो देयर। समझ पाए चीजों को। तो इसका मतलब जब माना, जैसे कि रेयरली है, बेयरली है, स्कार्सली है, ये सब निगेटिव वर्ड है, तो उसमें तो नॉट, नेवर, नाइदर का हम लोग प्रयोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसी से जाहिर हो रहा है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। समझ पाए चीजों को। तो इस तरह से चीजें कनेक्ट करके दी जाती है। तो इसका ऑर्डर क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। बस यही सिंपल सा चीजें थी जो हमको करेक्शन करना था। क्या मैं गलत बता दिया? चीज़ों को समझने का प्रयास करो यार। अब मैं 504 की ओर चलता हूँ, और 504 क्वेश्चन इज बी रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम द नेबर्स। तो बताइए इसमें क्या लग रहा है, 504 में क्या लग रहा है, कहाँ एरर है, आप सभी बताने का प्रयास कीजिए। बी रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम द नेबर्स। तो बताइए 504 में क्या एरर लग रहा है। तो यहाँ पे मच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे अ लॉट ऑफ का प्रयोग होगा। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का प्रयोग होगा। तो क्यों होगा ये लॉट ऑफ या अ लॉट्स ऑफ का प्रयोग? ये नाउन से संबंधित एरर है। ये नाउन से संबंधित एरर है, और एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सर पर परत निशान। ठीक है, तो वो कहावत से ही सिद्ध हो गया कि मैं अब इसको बताऊंगा नहीं कि ये क्यों होगा, क्योंकि ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और मैं 500 सवाल करा चुका हूँ। समझ पाए चीज़ों को। तो 504 में आप लोग खुद दिमाग लगाइएगा कि ऐसा क्यों होगा। न होगा तुरंत मैसेज व्हाट्सएप पर भेज दीजिए कि सर आप ही नहीं बताएं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कुछ ही बच्चों को, एक दो को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। इससे पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं, चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों से जुड़े रहिएगा वैसे वैसे आप स्टार के करीब पहुँचते जाइएगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ 505 की ओर। As per the invitation card, Rahim marriage with Saira on 13th December Monday। तो इसमें क्या लग रहा है 505 में आप सभी को कहाँ एरर लग रहा है? फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। आई रिपीट दिस क्वेश्चन। एज पर द इन्विटेशन कार्ड
रहीम मैरिज विथ सायरा ऑन 30 दिसंबर मंडे। बताइए 505 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो 505 में लिखा हुआ है कि रहीम मैरिज विथ सायरा। तो रहीम, तो ये फ्यूचर का फीलिंग आ रहा है ना इसमें, 505 में फ्यूचर का फीलिंग आ रहा है। तो यहां पे जो होगा रहीम विल मैरिज, क्योंकि वो करने वाला है, भविष्य का डेट लिखा हुआ है ना। सायरा, तो यहां पे हो जाएगा रहीम विल मैरिज सायरा। ठीक है, विथ का प्रयोग सुपरफ्लू से। अब मैं 506 की ओर चलता हूं। आई वॉज कन्विंस्ड that the only thing I wanted to do ever is to write novels। तो 506 में आप सभी को कहाँ एरर लग रहा है? तो जो बच्चा है जो इसको चूसता है ना, जो अंगूठा को चूसता है ना अभी एसएससी के रास्ता में, वो भी इस चीज को बता देगा कि सर यहाँ पे एरर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर वाज लगा हुआ है, फिर ओनली आई थिंक वांटेड टू डू, यहाँ पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई वांटेड टू डू इवर वाज टू राइट अ नोवेल। 506 में हो जाएगा वाज टू राइट ए नोवेल। 507 की ओर अब मैं चलता हूं। 507 क्वेश्चन इज दिस बुक इज डिफरेंट दैन दैट। तो बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको? तो यहां पे डिफरेंट दैन डैट नहीं होगा, यहां पे डिफरेंट फ्रॉम डैट होगा। यहां पे डिफरेंट फ्रॉम डैट होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा इस चीज पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रयोग किया जाता है इन जनरल, डिफरेंट के बाद हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मामला है। फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है, इसके बाद हमेशा प्रयोग किया जाता है। अब मैं 508 की ओर चलूंगा और 508 क्वेश्चन इज द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक द मेडिसिन। तो इसमें बस उल्टा पुल्टा हमको लग रहा है कि कर दिया है। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट, ठीक है, टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली होगा या होना चाहिए। 508 में क्या लग रहा है? आप सभी ने भी दिमाग लगाने का प्रयास किया। तो यहां पे होगा टू, 508 है ना यार, 508 में यहां लेकर आ रहा हूं। यहां पे होगा टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। समझ पाए चीजों को? टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। ओके, अब मैं 509 की ओर चलता हूँ और 509 क्वेश्चन बस आप समझ पाए चीज़ों को, समझ पाए चीज़ों को? हाँ जी। अब मैं 500 इसके बाद आगे चलता हूँ 509 की ओर। मैं जितना अच्छा से ये जो डिस्कशन क्वेश्चन का कर रहा हूँ ना, इतना गहराई से क्वेश्चन का डिस्कशन तो कोई नहीं करता है। समझ पाए चीज़ों को? 509 की ओर चलता हूँ। डिड यू हियर मैनी न्यूज़ अबाउट। तो यहाँ पे पता चल गया मैनी का तो प्रयोग होगा ही नहीं, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं। 509 में एनी न्यूज हो जाएगा ना यार, क्योंकि न्यूज क्या है? काउंटेबल नाउन। न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज क्या है? नाउन है। न्यूज क्या है? नाउन है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे बोला जाता है ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज में ब्रेकिंग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? बचपन से आप लोग बोलते आ रहे हो बोरिंग मूवी,
बोरिंग मूवीज़। तो बताने का प्रयास कीजिए कि बोरिंग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, ब्रेकिंग न्यूज का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, बताने का प्रयास कीजिए। तो जब ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन हम लोग बेहोशी में बोलते आ रहे हैं। अरे बहुत सारे बच्चों को तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सेंटेंस में पहचानने में प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ पा रहे हो। जैसे मैं लिखता हूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो बताने का प्रयास कीजिए कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट है या कुछ और है, ये ऑब्जेक्ट है या कुछ और है। तो मेरे दोस्तों ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन है या पैलेस है, ये एडवर्ब ऑफ पैलेस है इन द ईस्ट, समझ पाए चीज़ों को। ये ब्रेकिंग एडजेक्टिव है, ये बोरिंग ना एडजेक्टिव है, बोल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि क्या है। तो ये सब पर्दा को हटाने का आवश्यकता है, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, समझ पा रहे हैं ना। जी हाँ, तो ये सब पर्दा को हटाने का ज़रूरत है, और पर्दा को हटाना है तो 500 सवाल देखिए, उसके बाद चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारे पर्दा आपके आंखों से हटते चली जाएगी, समझ पाए चीज़ों को। अभी जो मैंने 25 नंबर वीडियो अपलोड किया है, ये 26 नंबर वीडियो अपलोड होगा, तो चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिए कि चीज़ों किस तरह से कराया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ 509 क्वेश्चन की ओर। डिड यू हियर, ये तो हो गया ना 509। 510 की ओर, आई मेंट टू रिपेयर द रेडियो बट हैड नॉट टाइम टू डू इट टुडे। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को 508 में मेरे दोस्तों। यहाँ पे 4 में होगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है हैड टाइम टू डू इट, तो यहाँ पे होगा नो टाइम, उसके पास समय नहीं है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बट आई हैव नो टाइम 510 में। और 511 की ओर मैं चलता हूँ, और 511 क्वेश्चन इज द हैवी वेट फाइटर वाज नॉकिंग आउट इन 1 पंच। बताइए 501 में क्या लग रहा है आप सभी को एरर, 511 में तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाज नॉकिंग, तो यहाँ पे आप सभी को नहीं लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस है, तो यहाँ पे वाज नॉक्ड का प्रयोग होगा, हम लोग को ना वाज नॉक्ड का प्रयोग करना पड़ेगा 511 के, वाज नॉक्ड का प्रयोग हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं कैसे पकड़ ले रहा हूँ कि ये पैसिव की बातें हैं, ये किसकी बातें हैं, आंसर देख के मैं बता रहा हूँ? नहीं, ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से डेवलप होगी, ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से डेवलप होगा। अगर आप 500-600 सवाल एरर कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपकी चीज़ें प्रैक्टिस से डेवलप होती चली जाएगी। आप सेंटेंस को देखेंगे तो अच्छा ये तिग्रम लग रहा है, यहाँ पे ये लगना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो अब मैं 512 की ओर चलता हूँ। I-20 wrecks 5 lives were fortunately lost। बताइए इसमें क्या लग रहा है, I-20 wrecks 5 lives were unfortunately lost। तो बताइए 512 में आप सभी को क्या लग रहा है? तो यहाँ पे जो है फॉर्चुनेटली कैसे हो जाएगा भाई, अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए ना, यहाँ पे क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली होगा। अनफॉर्चुनेटली होगा ना, क्योंकि यहाँ पे लॉस्ट हो रहा है ना। यहाँ पे यहाँ पे ई हो जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा। अब 530 की ओर मैं चलता हूँ। अब 530 क्वेश्चन इज डू यू थिंक
यू कुड लेंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू बियर टू द बेडिंग। बताइए 530 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे जो होगा ना, अ पेयर ऑफ ग्लव्स हो जाएगा, एक पेयर, गुड पेयर ऑफ ग्लव्स हो जाएगा। ओके 513 हो गया। अब मैं 540 की ओर चलता हूँ। 540 क्वेश्चन इस क्या कहता है कि when the workers threaten to go on a strike। देखिए यहाँ पे देखते पता चल गया ऑन स्ट्राइक करने का क्या जरूरत, मतलब कहीं भी घुसा देना है। ऑन अ स्ट्राइक नहीं होगा मेरे भाई, स्ट्राइक होगा। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है? स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक जब फैक्ट्री में या कहीं भी स्ट्राइक हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, काम बंद हो जाएगा, बस यही होगा, हड़ताल। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? हाँ जी। अब मैं 500 कहाँ चलूँगा, 50 की ओर। आयोडीन डिफिशियंसी इज एन ईजी दैट एक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट। आयोडीन डिफिशियंसी इज एन ईजी एंड एक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर टू प्रिवेंट। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 515 में क्या लग रहा है आप सभी सोचने का प्रयास कीजिए। टू पैसिव की बात है, इज एन ईजी, तो उसके द्वारा ना डिसऑर्डर उसके द्वारा दूर होगा ना, तो यहाँ पे टू बी हो जाएगा, टू बी प्रिवेंट। टू बी प्रिवेंट हो जाएगा यहाँ पे 515 में। समझ पाए चीज़ों को? अब मैं इसे थोड़ा क्लीन करने के बाद 560 पे चलूँगा। समझ पाए? क्योंकि बोलते हैं मतलब कि डिसऑर्डर जो है आयोडीन के द्वारा दूर होगा ना, तो ये पैसिव की बातें हो गई। और जब ये पैसिव की बातें हो गई तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू बी प्रिवेंट। समझ पाए चीज़ों को? आग जो दिल में लगी है जवाने में लगा दूंगा मैं। दो 2021 में नहीं निकला लेकिन 22 में निकाल दूंगा मैं। समझ पाए चीज़ों को? अब मैं आगे चलता हूँ। 560 क्वेश्चन इज वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। तो इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, 516 में तो कोई एरर ही नहीं है, नो एरर। एक बार और पढ़ लेता हूँ यार, क्या लिखा हुआ? वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, इसमें कोई एरर नहीं मेरे भाई। अब मैं आगे चलता हूँ 517 की ओर। मेक what you write and say more absorbed and engrossing। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 517 में कहाँ एरर है बताने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एब्जॉर्ब और इनग्रॉसिंग, तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग हो जाएगा 570 में। देखिए एंड से चीज़ें जुड़ी हुई है, तो मैं आपको कंजंक्शन में बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये रहेगा वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी रहेगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर आइदर और दिस डैट। मैं बताया था ना आप सभी को, दिस डैट कंजंक्शन नहीं है, या प्रोनाउन है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या है यार, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्बिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्बिंग। अब मैं आगे चलता हूँ 580 की ओर, और 518 क्वेश्चन इज दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। बताइए 518 में क्या लग रहा है आप सभी को, एरर कहाँ है? तो यहाँ पे बिगैन हो जाएगा ना, क्योंकि आगे क्या, दे केम हेयर है। देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, दे केम हेयर, ये V2 है। अब सेंटेंस को आगे पढ़िए, दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन, तो बिगैन हो जाएगा ना, पास्ट की बातें हो जाएगी ना। मैं अच्छा से लिख लेता हूँ, बिगैन हो जाएगा। समझ पाए चीज़ों को?
ओके, अब मैं 500 कितना में आ गया ना, 590। अब मैं 519 की ओर बढ़ता हूँ। और 519 क्वेश्चन इज द बेबी वॉज क्लीनिंग विथ, अरे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लीनिंग टू हो जाएगा, विथ हर मदर इन फियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्रेजल वर्ब है हमारे भाई। फ्रेजल वर्ब आप सभी को याद है, क्लीनिंग टू होता है, विथ नहीं, क्लीनिंग टू फ्रेजल वर्ब। तो इसमें अब मैं क्या बताऊं, हाँ क्या बताऊं, ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो अब आप इस पे क्या कीजिए कि काम करने का प्रयास कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए। वैसे भी प्री में एक दो पूछ ही लिया जाता है ना। हाँ जी, अब मैं 520 की ओर चलता हूँ। नॉट मच पीपुल रियलाइज हिज सिंक्रिटी। तो इसमें क्या लग रहा है आप सभी को, इरर कहाँ है 520 में, कहाँ इरर है? तो यहाँ पे है मच। तो मच जो है, देखिए मैं मच और मेनी का प्रयोग बता चुका हूँ। मच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। एक सेकंड मैं थोड़ा इसे क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद 520 पे मोहब्बत कायम करने का प्रयास करूंगा। ओके, मेरे दम दम से तेरे दम दम 520 क्वेश्चन इज 520 क्वेश्चन में मच है। तो मच क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है समझ जाइए। मेनी क्या है, काउंटेबल नाउन। अब मैं इस सेंटेंस पे आता हूं, तो यहां पे लिखा हुआ है नो मच पीपुल रियलाइज। तो पीपुल क्या है, लोग, लोग को तो आप गिन सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा नो मेनी पीपुल, यहां पे हो जाएगा नो मेनी पीपुल। समझ पाए चीजों को। अब मैं 521 की ओर चलता हूं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है यार ना। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वोमेन। बताइए 521 में क्या लग रहा है आप सभी को, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वोमेन को प्रोटेक्शन कराते हैं, और लड़कियों और बच्चों को हम लोग अपब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ 422 की ओर, और 422 क्वेश्चन इज द कार that he is using these days is belonging to his employee। बताइए इसमें क्या लग रहा है, 522 में क्या लग रहा है आप सभी को, इरर कहाँ लग रहा है, पे क्या मैटर है। तो यहाँ पे प्रजेंट इंडिफिनिट में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, प्रजेंट इंडिफिनिट में चीज़ें हो रही, तो यहाँ पे इज बिलोंग्स हो जाएगा। 522 में इज बिलोंग्स, फाइव 522 में हो जाएगा दिस डेज बिलोंग्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट की बातें की जा रही हैं। अब मैं आगे चलता हूँ 523 की ओर। एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद मैं चीज़ों को कंटिन्यू करता हूँ।
523 क्वेश्चन इज आई रीच्ड 2 hours बिफोर ही हैड केम। बताइए 523 में क्या एरर है, बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 523 में कहाँ एरर है? आई रीच्ड 2 hours बिफोर ही हैड केम। बताइए 523 बताने का प्रयास कीजिए, 523 में कहाँ एरर है? तो यहाँ पे रीच्ड V2 है, तो आगे ही हैड पास्ट परफेक्ट में क्यों जाएगा? ही केम हो जाएगा मेरे भाई। समझ पाए चीज़ों को। अब 524 की ओर मैं चलता हूँ। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना। भी लिखते हैं मैंने, V2 है। हाँ, अब मैं आगे चलता हूँ। गुड हेवेंस हाउ हैज़ सी ग्रोन। बताइए गुड हेवेंस हाउ हैज़ सी ग्रोन। बताइए 524 में कहाँ एरर लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे हाउ हैज सी के जगह पे हाउ सी हैज का प्रयोग हो जाएगा, बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया। हाउ सी हैज। ओके 525 क्वेश्चन इज माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स बेडिंग। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 525 में कहाँ एरर लग रहा है? माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स बेडिंग। तो इसमें 525 में नो एरर है। 526 क्वेश्चन इज एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लाइव लॉन्ग बट नो बडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। बताइए 526 में कहाँ एरर लग रहा है? तो यहाँ पे है एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की बातें हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो बडी वांट्स, नो बडी वांट्स। यहाँ पे नो बडी वांट्स का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग 525 पे आते हैं और 527 क्वेश्चन इज ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू दैट वॉक बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट। तो इसमें 527 में कहाँ एरर आप सभी को लग रहा है? तो ऊपर टोल्ड जो है ये पास्ट की बात है, तो नीचे हो जाएगा इट वाज नॉट टोल्ड। समझ पाए चीज़ों को? हाँ जी, तो इट वाज नॉट टोल्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शुरू में आप देखिए, शुरू में ही टोल्ड हिज फ्रेंड V2, तो इसके साथ बेईमानी क्यों हम करेंगे बाबू? हम बराबर करने वाला है, दोनों को बराबर कर देंगे। समझ पाए चीज़ों को? अब मैं 528 की ओर चलता हूँ और 528 क्वेश्चन इज द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599। तो बताइए 1599, तो 528 में क्या एरर लग रहा है? तो अबाउट क्या, अबाउट नहीं होगा, इन 1599 होगा। अब इसमें मैं भाई क्या बताऊं? इतना गंदा एरर में, इतना बेसिक एरर में मैं क्या बताऊं? ये सब तो बच्चों के मुंह पे रहते हैं। द राइटर इज इविडेंटली इनॉर्म्ड एट द सब्जेक्ट। बताइए इसमें 529 में कहाँ एरर लग रहा है? तो यहाँ पे एट द सब्जेक्ट नहीं होगा, 529 में प्रीपोजिशन संबंधी त्रुटि है, ऑफ द सब्जेक्ट होगा भाई। एट नहीं होगा, सब्जेक्ट पर का, सब्जेक्ट का ऑफ द सब्जेक्ट होगा। थोड़ा सा फीलिंग से भी हम लोग चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। 530 क्वेश्चन इज ही इज जेलस फॉर माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी। तो इसमें क्या लग रहा है? 530 में क्या आपको एरर लग रहा है? तो यहाँ पे ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस हो जाएगा। ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस, ठीक है, ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस।
समझ पाए चीज़ों को। 530 तक हो गया मैं। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, 531 से चीज़ों को कराने का प्रयास करता हूँ। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। 531 क्वेश्चन इज आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव फॉर माई होटल, अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट। बताइए 531 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहां पे है लिखा हुआ टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट। 531 में भाई लिखा शोभा दे रहा है आपको। यहाँ पे फोर का प्रयोग क्यों किया गया? ये सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, जरूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया। आप खुद से दिमाग लगा के सोच के देखिए कि सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब मैं आगे चलता हूँ 532 की ओर। माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 532 में क्या लग रहा है? जॉब 532 में जॉब एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल ये सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, समझ रहे हैं? 533 क्वेश्चन इज 533 क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्ट्स। बताइए 533 में क्या लग रहा है आप सभी को? 533 में क्या एरर लग रहा है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन 533 द स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्ट्स। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। 534 क्वेश्चन इज 534 question is it is not possible for me to give you the accurate date of my departure yet। तो बताइए 534 में क्या एरर लग रहा है? 534 में क्या एरर लग रहा है? तो यहां पे होगा 532 में टू गिव एन एग्जैक्ट डेट। ठीक है। 535 क्वेश्चन इज 535 question is his parents usually spent their summer in Ooty but this year they are spending in it Darjeeling। बताइए 535 में क्या एरर लग रहा है? बड़ा रंगीन क्वेश्चन है। 535 में क्या लग रहा है? तो यहाँ पे स्पेंट का प्रयोग नहीं होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात है तो यूजुअली स्पेंड्स का प्रयोग, स्पेंड है ना यहाँ पे, यूजुअली स्पेंड, तो यहाँ पे स्पेंड का प्रयोग होगा। अब मैं 536 की ओर चलता हूँ और 536 क्वेश्चन इज आई हैव कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप। बताइए 536 में क्या एरर लग रहा है? तो यहाँ पे फ्यूचर की बातें की जा रही है ना, तो यहाँ पे आई सेल हो जाएगा। अगर उसका मन एकदम कंफर्म आने का है तो आई विल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो ये फीलिंग पर डिपेंड करता है उसका कि क्या होगा। 538 की ओर 7 की ओर मैं चलता हूँ, क्योंकि ये जो बताती है कि मैं पक्का एकदम कंफर्म कर दिया कि आवे करेगा। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ 537 की ओर। आई कॉल्ड एट द हाउस yesterday and have given him money। बताइए 537 में क्या लग रहा है आप सभी? तो यहां पे हो जाएगा and gave him money। and gave him money, ठीक है। क्यों होगा and gave him money? क्योंकि and have ये क्या है? what a nonsense, ये तो नॉनसेंस चीज़ें करा दी गई यहाँ पे। 538 की ओर मैं चलता हूँ और 538 क्वेश्चन इज द रीजन फॉर माई एब्सेंस
इज ड्यू टू इल हेल्थ। बताइए 538 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो रीजन और ड्यू टू का मतलब एक ही चीज होता है, रीजन और ड्यू टू कारण। रीजन और ड्यू टू का मतलब कारण होता है, तो रीजन को रिमूव कीजिए या ड्यू टू को रिमूव कीजिए, दोनों को नहीं करना, कोई एक को आप रिमूव कर सकते हैं। समझ पाए चीज़ों को। 539 की ओर मैं चलता हूं। 539 क्वेश्चन इज हिज अपीयरेंस बियर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजन। बताइए 539 में क्या लग रहा है आप सभी को? में नो एरर है, इस पर ज़्यादा हमको डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में कजन ब्रदर, कजन सिस्टर वगैरह करके दे देगा, तो वो सब चीज़ पर नज़र रखिएगा। 540 पे मैं चलूँगा और 540 क्वेश्चन इज द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप, नो एरर। 540 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे 540 में हो जाएगा द टॉलेस्ट। देखिए द मोस्ट, यहाँ पे दो गो सुपरलेटिव का प्रयोग किया गया, यहाँ पे द टॉलेस्ट का प्रयोग होगा, मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। समझे? अब मैं आगे चलता हूँ 541 की ओर और इसे थोड़ा क्लीन करने के बाद चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। फाइव 541 क्वेश्चन इज द बॉय विच मनी वाज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। बताइए 541 में क्या लग रहा है आप सभी को? कहाँ एरर है? तो बीच मनी नहीं होगा, यहाँ पे हुज मनी होगा, क्योंकि उस अपना पैसा, बीच नहीं डा हुज मनी हो जाएगा ना यहाँ पे। 540 ये सब तो डिस्कस की जरूरत ही नहीं, बहुत बार पीछे डिस्कस किया गया है यार। 542 क्वेश्चन इज, ये 540 तक मैंने कराया ना, तो ये 541 है, ये 542। 542 क्वेश्चन इज द किंग जॉन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर अ 3 डे विजिट। तो इसमें क्या लग रहा है? 542 में क्या लग रहा है? पहले हम लोग उनका परिचय देंगे। क्या लिखा? जॉन कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन, द किंग ऑफ स्पेन। पहले उनका नाम, फिर उनके बारे में, ठीक है? इस तरह से चीजें होगी। द किंग ऑफ स्पेन, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं 543 की ओर। आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। बताइए 543 में क्या लग रहा है आप सभी? तो 533 में एट अ लॉस का प्रयोग होगा, एट अ लॉस। 544 क्वेश्चन इज सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। बताइए 544 में कहाँ एरर लग रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस, तो यहाँ पे मैग्नेट्स का प्रयोग होगा ना, मैग्नेट्स लाइव इन मुंबई, बिजनेस मैग्नेट्स यहाँ पे हो जाएगा, प्लुरल चीजें आ जाएगी। अब 545 की ओर मैं चलता हूँ और 545 क्वेश्चन, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच मे एडमिट ऑफ फ्यू डिले। बताइए 545 में क्या एरर लग रहा है? तो यहाँ पे फ्यू, यार क्या क्या लिख देता है, ऑफ नो डिले, यहाँ पे ना हो जाएगा
ऑफ नो डिले, फ्यू डिले क्यों होगा? और अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि फ्यू लिटिल सब का प्रयोग मैं बताया हूँ कि नहीं, आप तो जानते ही होंगे। अगर नया यहीं से घुसे हैं तो तनी पीछे से घुसने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 546 क्वेश्चन इज, हैड एनीबॉडी एवर टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटीफुल? नो एरर। 546 में क्या एरर लग रहा है? तो 546 में हो जाएगा हैज एनीबॉडी, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं हैज एनीबॉडी, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा हैज एनीबॉडी, हैज एनीबॉडी का प्रयोग होगा। 547 क्वेश्चन इज, 547 क्वेश्चन इज, गो अप द बीच एंड वॉच फॉर टूरिस्ट सो यू कुड वार्न एनीवन बिफोर दे गेट टू द वाटर। बताइए 547 में कहाँ एरर लग रहा है? 547 आप खुद से कीजिएगा। अब मैं 548 पे चलता हूँ। सी सेड अ नंबर ऑफ लाइज एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क। तो 548 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे सी सेड नहीं होगा, सी टोल्ड अ नंबर ऑफ लाइज होगा। सी टोल्ड 547 खुद से करना है। सी टोल्ड अ नंबर ऑफ लाई। 549 क्वेश्चन इज, his reputation for being rough on students was well earned। बताइए 549 में क्या एरर लग रहा है? तो 549 में नो एरर है। अब मैं 550 पे चलता हूँ, आज का लास्ट सवाल। और 550 क्वेश्चन इज, टॉम सॉयर इन is one of the best kid stories that was ever written। बताइए 550 में कहाँ एरर लग रहा है? तो 550 को मेरे बाबू आप लोग खुद से करके आइएगा, और नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं डिस्कस कराने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें, ठीक है। उन बच्चों तक कनेक्ट करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।